जब किसी का जीवन साथी किसी और को अपना सबसे करीबी मित्र मानता है, तब कई बार मन विचलित हो सकता है। परंतु गहराई से देखने पर स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत मित्रों की आवश्यकता होती है। जीवन साथी से हर बात कहना संभव नहीं होता, क्योंकि कई विषय ऐसे होते हैं जिनसे उसका कोई जुड़ाव ही नहीं होता। जैसे अगर किसी का सबसे करीबी मित्र दफ्तर में हो, तो वे दफ्तर की बातें, काम का तनाव और छोटे छोटे घटनाक्रम उसी मित्र से कह सकते हैं। जीवन साथी को वो दुनिया ज्ञात नहीं होती, इसलिए वह संवाद भी सीमित होता है। ऐसा ही समीकरण बचपन के मित्रों के साथ होता है। बचपन की स्मृतियाँ, गलियों की बातें, परिवारों का जुड़ाव, ये सब उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो उस दौर में साथ रहा हो। जीवन साथी उस स्मृति का हिस्सा नहीं होता, इसलिए वो अनुभूति भी नहीं कर सकता। स्कूल और कॉलेज के मित्रों के साथ भी वही भाव जुड़ा होता है, जहां अनुभवों की परतें वर्षों से बनी होती है। ऐसे संबंध जीवन साथी से अलग हैं, पर वे किसी धोखे का संकेत नहीं होते। एक बात स्पष्ट रूप से समझने योग्य है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि किसी को अपने मित्र से मिलना है, बात करनी है, फोन कॉल करना है, तो वो करेगा ही। उसे रोकने की कोशिश स्वयं के मन को ही यातना देने के समान है। जब बार बार यही सोचा जाए कि वो किससे मिला, क्या बात हुई, तो उस विचारधारा में केवल अशांति ही जन्म लेती है। और यदि कोई बात छुपा ली जाए, तो कई बार वो ज़्यादा शांति देती है। जब इंसान सोचता है कि जीवन साथी का मित्र उसे छूता है, गले मिलता है, या उनके बीच कोई शारीरिक समीपता है, तब मन में जलन आ सकती है। लेकिन इस स्थिति पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। कोई कुछ करना चाहे तो वो उसे किसी भी रूप में कर ही लेगा। उसे रोका जाए तब भी वो छिपकर वही करेगा। और ये भी सत्य है कि कई बार वो बातें जो छिपी रहती है, वही मन को ज़्यादा शांति देती है। जो व्यक्ति इन सब घटनाओं के बारे में बार बार सोचता रहता है, वो अंततः खुद की ही मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। चाहे वो किसी का मिलना हो, बातें करना हो, या हंसी मजाक, इन सब का समाधान नियंत्रण में नहीं होता। अगर कोई अपने मन से किसी से जुड़ा है, तो वो मार्ग खोज ही लेगा। इसलिए यही सोचना कि सब कुछ अपने अनुसार हो, एक भ्रम है। हर बार सोचने से केवल भीतर अशांति उत्पन्न होती है। जब स्थिति बार बार असहनीय लगने लगे, तब ये समझना जरूरी होता है कि केवल दो ही रास्ते बचे हैं। या तो हर चीज को स्वीकार कर लिया जाए और शांतिपूर्वक जिया जाए, या फिर उस व्यक्ति के जीवन से बाहर निकल जाया जाए। हर दिन का मानसिक संघर्ष, विचारों की लड़ाई, ये दीर्घकालिक शांति को नष्ट कर देती है। किसी को बदलने की जिद अंततः स्वयं को चोट पहुंचाती है। जो जीवन नहीं संभाला जा सकता, उससे दूर हो जाना ही विवेक है। कोई किसी को ये नहीं बता सकता कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर इंसान अपनी सोच, प्रकृति और आदतों के अनुसार जीता है। जब उसे बार बार कहा जाए कि वो किसी मित्र से न मिले, न बात करे, तो वह स्वतंत्रता महसूस करना बंद कर देता है। इस प्रयास में रिश्ते दम घुटने लगते हैं। इसलिए किसी को तोड़ना या बदलना, ये रास्ता अंततः दुख ही देता है। कभी कभी सोचों से बाहर आना ही समाधान होता है। जब कुछ बातों का नियंत्रण संभव नहीं, तब मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बार बार विचारों को घुमाने से केवल मानसिक थकावट मिलती है। जीवन में वो सब कुछ व्यक्ति के हाथ में नहीं होता जितना सोचा जाता है। इसलिए जिस पर नियंत्रण नहीं, उसे पकड़ने की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। जीवन में हर चीज पर अधिकार नहीं होता। मित्रता, मिलना जुलना, यादें, ये सब इंसानी जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं। जीवन साथी की अपनी एक दुनिया होती है, जिसमें अन्य लोगों की भूमिका भी होती है। उसे मिटाना संभव नहीं, उसे अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। और जब वो भी न हो पाए, तो सम्मानपूर्वक पीछे हट जाना ही उचित होता है। किसी के जीवन में रहकर उसे बार बार बदलने की कोशिश करना, उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना प्रयास करना, यह केवल पीड़ा देता है। या तो पूरी स्थिति को जो कि त्यों स्वीकार कर लिया जाए, या फिर उस जीवन से बाहर चला जाए। किसी का स्वभाव या जीवन शैली हर समय बदली नहीं जा सकती। मन को एक ही बात में उलझाना, सोचते रहना, ये आत्मयातना है। इसलिए केवल दो विकल्प है, स्वीकार करो या छोड़ दो। वही सच्ची मुक्ति है।
शांति के साथ जुड़े रहना है तो स्वयं निर्णय लेना प्रारंभ करो। मिगांत।